क्या कहते हैं, जग। जग का मतलब होता है जन्मे और गए, जन्मे और गए। भरत जी सोचने लगे, बड़े परमात्मा, मैं तो यही चाहता था कि मेरा घर से कब छुटकारा हो। तुमने बहुत अच्छा किया। भरत जी वहां से निकल पड़े। भरत जी वहां से चल पड़े हैं, जा रहे हैं जंगल में। इधर एक चोरों का सरदार है, एक चोरों का सरदार है। उस चोर के सरदार ने मां भद्रकाली के मंदिर में ये आराधना की है कि मेरे घर में एक बेटा पैदा हो जाए, मैं तेरे मंदिर में मानव की बलि चढ़ाएंगे। मेरे घर में एक बेटा पैदा हो जाए तो नर बलि देंगे। तो मां भद्रकाली ने उस चोर की पुकार सुनी। चोर के घर में एक सुंदर सा बेटा पैदा हुआ। चोर के घर में जब बेटा पैदा हुआ, अब वो चोरों का सरदार चोरों से कहता है, किसी मानव को पकड़ लाओ, भद्रकाली के मंदिर में बलि चढ़ानी है। आज चोर इधर उधर भागने लगे, मानव को खोजने लगे, तो मोटे ताजे भरत ही जा रहे थे। देखा, चोरों ने विचार करने लगे, ये खूब शरीर से मोटा ताजा है, देवी इसका रक्त खूब पी करके खूब प्रसन्न होगी। आज भरत जी को पकड़ लिया। और एक काम और भरत जी ने कर दिया। जब घर से बाहर निकले तो भरत जी ने मौन व्रत धारण कर दिया, मौन हो गए। वैसे परीक्षित महाराज, मौन रहने से कई बातें बन जाती हैं। मौन रहने से कई बातें बन जाती हैं। मौन रहोगे तो किसी की बुराई नहीं करोगे। हाँ, जब बोलोगे नहीं तो काहे की बुराई। मौन रहोगे तो झूठ बोलने से बचोगे। और मौन रहने से कभी कभी मौत भी टल जाती है। कैसे टल जाती है? नाम सुना होगा आप लोगों ने, अफलातून। देखा होगा ना, जब गांव में लड़ाई होती है तो लोग लाठी पटकते हैं, खड़ंजा पे कहते सो नहीं तुम अफलातून हो। हाँ, तो ये अफलातून जो था, ये दुनिया का बहुत बड़ा मूर्ति कलाकार था। तो इस अफलातून ने एक बार वैदों को बुलाया। वैदों से कहा, तुम क्या जानते हो? वैद कहने लगे, बहुत कुछ जानता हूँ। बोले, क्या? अफलातून, तेरे मरने के 3 महीने रह जाएंगे, मैं तुझे बता दूंगा। 3 महीने बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। 3 महीने वाले जब वैद ने कहा, बोले तुम काम के नहीं हो। बोले, दूसरे से पूछा, बोले तुम क्या जानते हो? बोले 2 महीने रह जाएंगे, हम बता देंगे 2 महीने बाद मर जाएगा। तीसरा वैद था, उससे पूछा, बोले तुम क्या जानते हो? बोले मैं ये जानता हूँ, 1 महीने बाद मैं बता दूंगा, 1 महीने पहले के 1 महीने बाद अफलातून तुम मर जाएगा। बोले तुम ही काम कौन थी? 1 महीने वाले वैद को ले आया। जब अफलातून के मरने का 1 महीना रह गया, वैद ने सूचित कर दिया, अफलातून 1 महीने बाद तेरी मृत्यु निश्चित है। अफलातून कहने लगा, भगवान की ताकत नहीं है जो मुझे मार ले। बोले क्यों? बोले देखना, आज अफलातून ने अपने ही मूर्ति जैसी हजारों पत्थर की मूर्तियां बना करके तैयार कर दी। हजारों पत्थर की मूर्तियां बना के तैयार कर दी अफलातून ने। और जब पत्थर की मूर्तियां बनाई अफलातून ने, और जब यमदूत पकड़ने के लिए आए और अफलातून उन्हीं मूर्तियों में जाकर के छुप करके बैठ गया। और अफलातून ने बोलना बंद कर दिया, बोलता है नहीं, बोलना बंद कर दिया अफलातून ने। मूर्तियों में बैठ गया छुपके। यमदूत पकड़ने लगे, जो ही पकड़े सोई पत्थर वाला, जो ही पकड़े सोई पत्थर वाला। अब हजारों मूर्तियां, कोई पहचान नहीं कौन नकली कौन असली। यमदूत हार मान गए। महाराज धर्मराज के पास पहुंचे, कहने लगे वो तो समझ ही नहीं आ रहा है कौन नकली है कौन असली, हजारों मूर्तियां पड़ी है। धर्मराज आए, वो भी चक्कर में पड़ गए, इसमें असली नकली कोई पहचान है नहीं, बोलता है नहीं, पता नहीं कौन है। ब्रह्मा जी को बुलाया, बोले सृष्टि के रचयिता आप हैं, आप खोजिए। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा भी दिमाग चकरा गया, आप करो। शंकर भगवान को बुलाओ, सृष्टि के संहार करता है। भगवान शंकर को बुलाया, शंकर भगवान भी चकरा गए। वाह जी वाह, अफलातून तू तो बहुत बड़ा कलाकार है। बोले सृष्टि के पालन करता नारायण हरि विष्णु भगवान है, उनको बुलाओ। विष्णु जी भगवान आए, देखा
सभी लोग खड़े, असली नकली की कोई पहचान ही नहीं है, बोलता है नहीं। अब क्या करें? नारायण भगवान ने कहा, बाजी बा अफलातून, तेरे जैसा तो कोई कलाकार नहीं है। अरे तेरी कलाकारी तो बहुत आगे है, तेरे आगे देख, यमदूत हार मान गए, धर्मराज हार मान गए, ब्रह्मा हार मान गए, और शंकर भी हार मान गए, और ये विष्णु भी हार मान जाता जो तूने एक कमी न की होती। अफलातून बोल पड़ा। बोले कौन? बोले यही जो तुझे बोल पड़ा है। मान लो थोड़ी देर के लिए अफलातून चुप बैठा रहता तो संभव था बहुत टल सकती थी। आज उसी समय भरत जी ने बोलना बंद कर दिया। अब चोरों ने पकड़ लिया भरत जी को, कहने लगे अब देवी खूब रक्तपान करके प्रसन्न होगी। आज भरत जी को चोरों के सरदार के सामने खड़ा किया गया, भरत को स्नान करवाया गया, तरह तरह के इत्र डाले गए, भरत जी का पूजन किया गया।